Good morning, students. In our last class, we have discussed the intensity of gravitational field and the gravitational potential, right? Also, we have derived an expression for the both. Now, we are going to discuss our next topic, that is the relation between capital E and capital V, right? So we have to determine, or we have to derive the relation between the capital E and capital V. What is this capital E here and what is this capital V here? That thing we are going to discuss. So this capital E is intensity of gravitational field and capital V is gravitational potential, right? ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. V जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा और E जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, राइट? सो हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस V इज इक्वल्स टू माइनस GM by R, right? Where R is the radius of the earth, or capital M is the mass of the earth, and capital G is the universal gravitational constant, right? ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है. मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड्स R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, राइट? सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू R ऑन बोथ द साइड्स, हमने क्या किया, दोनों साइड्स R के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, सो दैट आई विल गेट दिस dV by dr is equals to d by dr of minus gm by r, right? So हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू r एंड वी हैव गॉट समथिंग. यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ एंड आई विल गेट माइनस GM d by dr of 1 by r, right? Now students, I can write this 1 by r is d by dr of r to the power minus 1, and हमारे पास फॉर्मूला होता है that d by dx of x to the power n is equals to nx to the power n minus 1. उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, सो आई विल गेट n की वैल्यू -1, x to the power -1, राइट? और माइनस माइनस यू विल गेट प्लस साइन हियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हियर वी विल गेट प्लस का GM and x to the power -1 would be -2, so that you will get GM as it is into x to the power -2, और you can write it as GM upon में, अच्छा यहाँ पे R है, x नहीं है, R है, तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, you will get GM by R square. And you know that this GM by R square is nothing but E. हमको पता है जो GM upon R square होता है वो क्या होता है, it is equals to E, right? So I can write this E here. So I will get this E is equals to dV by dr, or we can write it as E is equals to dV by dr. Here I am writing the minus sign. This minus sign is just denoting me that जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा. दिस माइनस साइन इज बेसिकली डिनोटिंग मी दैट ओनली, राइट, that the direction of field intensity is just opposite to the direction in which the gravitational potential is increasing. ये जो नेगेटिव साइन है ये मुझे क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, उस डायरेक्शन में जो ग्रेविटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल increases. So this is just the significance of this negative sign here, so that we will get E is equals to minus dV by dr, and this is what the relation between E and capital V is, right? So यहाँ से हमको कैपिटल E और कैपिटल V के बीच में रिलेशन मिलेगा, that is E is equals to minus dV by dr, and this is the required expression. Now the next topic that we are going to study
इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, और उससे हम क्या समझते हैं, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर सिचुएटेड है, राइट। हमने मान ली है हमारी अर्थ, जिसका सेंटर हमने मान लिया O, अर्थ की रेडियस हमने मान ली कैपिटल R, राइट। हमारी अर्थ के सेंटर से कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर सिचुएटेड है एंड लेट द हाइट बी डिनोटेड बाय dx। इस dx हाइट पर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने मान लिया स्मॉल m, हमारी मास अर्थ का मास हमने मान लिया कैपिटल M, राइट। तो स्टूडेंट्स, जब एक ऑब्जेक्ट उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर किसी पॉइंट पर सिचुएटेड है जिसका मास कैपिटल M है, तो ये जो अर्थ है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, राइट। फिर भी अगर वो ऑब्जेक्ट इस जगह पे स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या कि उसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कुछ एनर्जी स्पेंड कर रहा है और इस एनर्जी की हेल्प से ही वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रह पा रहा है। अगर अदरवाइज क्या होता, वो अर्थ से स्टिक हो जाता, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, राइट। सो बेसिकली उसको कुछ वर्क करना पड़ रहा है अपनी स्टेबल कंडीशन में रहने के लिए, और अपनी स्टेबल कंडीशन में रहने के लिए जो वर्क वो कर रहा है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। वो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये चीज हमको पता है, राइट। हम मान लेते हैं अर्थ के सेंटर से इस m की जो दूरी है, लेट दैट डिस्टेंस बी डिनोटेड बाय x हियर, राइट। ये जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया इट बी डिनोटेड बाय स्मॉल x। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट by the universal law of gravitation, this capital F is equals to g mm upon में x square, right? We know that F is equals to g mm upon में x square by the universal law of gravitation. F is equals to g mm upon में x square, that is the universal gravitational law से हमको इस कैपिटल M और इस स्मॉल m के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। आपको एक चीज और पता है कि जो वर्क डन होता है बेसिकली वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। सो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। सो यहाँ से स्टूडेंट्स यू नो दैट दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। जो वर्क डन है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर मैं किसी तरीके से वर्क डन की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम चीज है, राइट। सो इस फॉर्मूले से हम फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देंगे, and we will get the value of potential energy, so that we will get this dw is equals to, फोर्स की जगह मैंने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज g mm upon में x square into displacement is dx. Since this is the value of small amount of work done, और मुझे यहाँ पे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू इंटीग्रेट बोथ दीज इक्वेशंस। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर दिया, राइट। नाउ जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट किया है तो हमको इनकी लिमिट्स भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। जो वर्क डन है उसकी लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 to w, और जो x हो जाएगा उस x की लिमिट हो जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, राइट। हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस के पास में लाना चाह रहे हैं, सो दैट रेंज या जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज है वो हमने मान ली स्मॉल r, राइट। हम मान लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहाँ तक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड रेंज, और ये जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, राइट। सो जो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी दैट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r। नाउ
जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेता हूँ, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स आई हैव रिटन एज इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट? And here I have written dw from 0 to w as it is. Now you just have to integrate this equation. Now we have to integrate this equation. So for integrating it, first of all we know that integration of dw can be given by integration of dw is equals to w. The limits I have written from 0 to w, right? Here gmm I have written as it is. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर -2 dx, राइट? एंड इन्फिनिटी टू r आई हैव रिटन एज इट इज अगेन. यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं LHS में, सो दैट वी विल गेट w माइनस 0, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज और यू कैन राइट सिंपली w. यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1. यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो दैट वी विल गेट x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, राइट? The limits I have written as it is, that is from infinity to r. You will get w is equals to x to the power -1 upon में -1 from infinity to r. और ये जो gmm है ये as it is चल रहा है, right? gmm I have written as it is. यहाँ पे भी gmm जो है वो as it is हमारे साथ चल रहा है, so that you will get w is equals to gmm into -1. ये जो -1 है इसको मैं gmm के साथ लगा देता हूँ, दैट इज आई हैव गेट माइनस gmm. इस x टू द पावर -1 को मैं 1 अपॉन x लिख देता हूँ, एंड आई हैव रिटन इन्फिनिटी टू r एज इट इज, राइट? होप दिस मस्ट बी क्लियर. नाउ हमको सिर्फ जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर देनी है, सो दैट वी विल गेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 1 बाय r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी माइनस gmm अपॉन में 1 by r minus 1 by infinity is 0, so that we will get minus gmm upon में 1 by r, right? इसको हम थोड़ा सा conveniently इस तरीके से लिख देते हैं minus gmm upon में r, and this is equals to the work done. And students, you know that the work done is basically the potential energy. जो work done होगा वही energy होगी, so that we will get u is equals to minus gmm upon में r. Since the potential energy is denoted by capital U, that's why I have written capital U here, and this is the expression for the gravitational potential energy. So यहाँ से आपको U के लिए expression मिल जाएगा. Now we have to solve some numericals that are based on the things, on the topics that we have discussed in this chapter till now, right? अभी तक हमने जितने भी topics पढ़े हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर 8. हमारे चैप्टर 8 में दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन एंड द सेकेंड वन इज मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, राइट? सो जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ लेट अस जस्ट सॉल्व सम बेसिक न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट. फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर 8, दैट इज द मोशन ऑफ सैटेलाइट. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सैटेलाइट्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं तो किस प्रकार लगाती हैं. व्हाट आर द एसेंशियल टर्म्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ दैट सैटेलाइट्स अराउंड द ऑर्बिट्स ऑफ पर्टिकुलर प्लैनेट्स, राइट? सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 8. Here we are going to discuss some basic numericals. So now first numerical is being given to you here, and the numerical states to us that एक planet है, उस planet पर हमको small g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, that is acceleration due to gravity की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और इस चीज़ के लिए आपको जो उसका मास है वो दिया हुआ है, दैट उसका जो मास है वो जस्ट डबल है हमारी अर्थ के मास से,
और उसकी जो रेडियस है वो जस्ट हाफ है हमारी अर्थ की रेडियस के, राइट. So the mass will be just double and the radius will be just half of that of the earth, right? Now we have to find out the value of this small g in this case. So students, we know that हमको पता है small g is equals to capital GM upon में r square, where this r square is the radius of the earth, m is the mass of earth, capital G is the universal gravitational constant, right? So ये सारी चीजें हमारे पास हैं यहाँ पे फॉर्मूले में we have put the. अब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्लैनेट हो जिसका मास जस्ट डबल हो, तो मास डबल होने का मतलब क्या, m डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ m हो, राइट. अर्थ का मास हमने m मान लिया और उस प्लैनेट का जो मास है वो जस्ट डबल है, तो उसको हम 2m मान सकते हैं, राइट. और क्या बोल रहे हैं, जो रेडियस है वो जस्ट हाफ है, दैट इज r डैश इज इक्वल्स टू r बाय 2. यहां से अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं, सो वी विल गेट g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m डैश अपॉन में r डैश. उस प्लैनेट पर जो g की वैल्यू होगी दैट कैन बी गिवन बाय g डैश इज इक्वल्स टू gm डैश अपॉन में r डैश, where this g dash is representing the acceleration due to gravity at that planet whose mass is double and radius is half of that of earth, right? So यहाँ से अगर हम सारी values put कर दें, so that we will get capital m dash की value हो गई 2m upon में r dash की value हो गई r by 2 का square. So यहाँ से आपके पास values आ जाएंगी g into ये 2 जो है उसको मैं आगे लिख लेता हूँ, इट विल बी g इंटू एम अपॉन में r स्क्वायर बाय 4, राइट. और ये जो अपॉन का 4 है वो ऊपर चला जाएगा एंड यू विल गेट 8 इंटू जी एम बाय आर स्क्वायर. एंड स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल g, सो दैट यू विल गेट दिस g डैश इज इक्वल्स टू 8g. मतलब उस प्लैनेट पर जो g की वैल्यू होगी वो हमारी अर्थ पे g की वैल्यू के 8 टाइम्स होगी. और आपको ये पता है कि हमारी अर्थ पे जो g की वैल्यू है दैट इज 10, राइट. अर्थ पे g की वैल्यू 10 है, ये चीज़ हमको पता है, हम न्यूमेरिकली उसको 10 मान सकते हैं. सो उस प्लैनेट पर जो g है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 8 इंटू 10, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ g डैश, or this will be the value of acceleration due to gravity at that planet, जिसका मास डबल और रेडियस आधी होगी हमारी अर्थ से, राइट. सो दिस इज क्वाइट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट कैन बी इजीली सॉल्व्ड अगर हमको फॉर्मूले जो हैं वो याद हैं तो, राइट. इसी तरीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट वी मस्ट ट्राई टू सॉल्व. Let us solve some of the questions here. The next question given to us here is, now one question is being given to us here. आपको एक ऑब्जेक्ट का वेट दिया हुआ है that is 10 न्यूटन. You have to find out its weight at the depth of r by 3. मतलब जब आप अर्थ सरफेस से r by 3 की डेप्थ पर हो तो उस केस में जो वेट होगा वो कितना होगा, ये चीज हमको निकालनी है, राइट. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट W इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड स्टूडेंट्स यू नो दैट W इज इक्वल्स टू mg. अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं वैल्यूज तो मुझे मिल जाएगा g की वैल्यू 10, आई विल गेट दिस m इज इक्वल्स टू 1 kg. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास की वैल्यू मेरे पास आ गई दैट इज 1 kg, राइट. नाउ बेसिकली मुझे उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है दैट इज W डैश इज इक्वल्स टू m g डैश. आपको पता है उसका मास तो सेम ही रहेगा, तो अगर मैं किसी तरीके से इस पॉइंट पर g डैश की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पर जो वेट है वो कितना होगा, राइट. उसको मैं मास में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास यहाँ पे 1 ही है, तो एक्चुअली जो g डैश की वैल्यू आएगी वही हमारे वेट की वैल्यू होगी, राइट. तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है दैट g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस h बाय r, वेयर r इज द रेडियस एंड h इज द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट.
सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसको वी जस्ट पुट दैट वैल्यूज, वी विल गेट 1 माइनस h की वैल्यू हमारे पास है r/3, this r I have written as it is, right? Or you will get g into 1 minus r/3r, इस r से r कैंसल, you will get g into 1 minus 1/3, g की वैल्यू 10, you will get 3 minus 1/3, 10 into 2/3, or you will get 20/3, and at the SI unit will be meter per second square. So हमारे पास उस पॉइंट पर g की वैल्यू आ गई, that will be 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. सो जब आप अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ आएंगे, हम डेप्थ पर जाएंगे, तो डेप्थ पर जो g है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, और उस पॉइंट पर r/3 रेडियस पर जब हम होंगे तो उस पॉइंट पर जो g डैश है उसकी वैल्यू होगी, इट विल बी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. So there are so many numericals that you can practice by your own that are based on these topics. Only some of the important questions we have discussed here. The more number of questions can be solved by yourself on the same pattern only, right? From our next class, we are going to start the second part of this chapter, that is the motion of the satellite. So that's all for today. The further topics we are going to start in the next class. Thank you.